अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है आपके पास इन रिलेशन के ऊपर। तो वो लिख रहा है कि लेट पी, इसे मैं पी पढ़ूँगा, डिनोट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशंस ऑन अ सेट ए सच एज बीइंग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो कह रहा है कि एक रिलेशन है, उसके हम ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करवाएंगे तो जो इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना दे या उसे रिफ्लेक्सिव बना दें। A relation on A with property P with B will be called a P relation। वो कह रहे हैं कि जब हम उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऑर्डर पे जब ऐड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, तो जो प्रोसीजर होता है उसे हम P रिलेशन कहते हैं उसके अंदर उससे। ठीक है। नाउ आर बी गिवन रिलेशंस ऑन ए विद और विदाउट पी प्रॉपर्टी पी। वो कह रहा है कि आपके पास एक आर रिलेशन गिवन होगा जिसके अंदर पी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी या विदाउट होगी आपके पास। ठीक है। द पी क्लोजर ऑफ आर रिटन दिस इज अ रिलेशन और ए कंटेनिंग सच डेट। अब आपके पास एक रिलेशन आर दिया गया होगा। ठीक है। इसके अंदर आपके पास पी प्रॉपर्टीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, और इनमें से कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इन्वॉल्व नहीं होगी। मीन्स के वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, या सिमेट्रिक नहीं होगा, या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको हमने बनाना होगा। पहले हम चेक करते थे कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। लेकिन अब हमें इसको रिफ्लेक्सिव भी बनाना होगा और सिमेट्रिक भी बनाना होगा और ट्रांजिटिव भी हमें इसके देखना होगा हमने इसको। तो वो कह रहा है कि आपके पास एक आर होगा। ठीक है। देन हम उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, कुछ ऑर्डर पेयर्स ऐड करते हैं जिसकी बिना पर वो आपके पास रिफ्लेक्सिव बन जाए या सिमेट्रिक बन जाए। तो आर आपका उसका क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। उस प्रॉपर्टीज़ पे इन्वॉल्व करने के बाद हम उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और ऐसा आपके पास क्या होगा, जो उसका लास्ट पे रिजल्ट बनेगा आपके पास, जो कंटेन करेगा आर को। जब हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आखिर में बनेगा एस, वो उसको, ये आपके पास जो एस होगा वो उसको क्या बना देगा, आर को क्या बना देगा, ये प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के बाद रिफ्लेक्सिव बना देगा या सिमेट्रिक बना देगा, या इसको फिर ट्रांजिटिव हम देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आर सबसेट होता है जब हम उसके ऊपर रिलेशन प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं। तो वो इसका सबसेट होता है जब उसका रिफ्लेक्सिव बना देगा या सिमेट्रिक उसको बना देगा। तो देन हम उसकी देखते हैं कि क्या हमारे पास है। अब उसने ये लिखा हुआ है फॉर एनी अदर पी रिलेशन एस कंटेनिंग आर, यानी कि आर सारा का सारा एस के अंदर मौजूद होगा, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होगी, कुछ ऑर्डर पेयर्स ऐड करने होंगे जिसकी बिना पर वो इस आर को क्या बना देगा, रिफ्लेक्सिव बना देगा या सिमेट्रिक बना देगा। वो नीचे हम डिस्कस करते हैं हम। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में कह रहा है कि द नेक्स्ट थ्योरम टेल अस हाउ टू इजीली ऑब्टेन द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। हेयर हमने इसे पढ़ा था डेल्टा ए, इसे हमने डायगोनल रिलेशन भी पढ़ा था, इसे इक्वलिटी रिलेशन से भी नोट किया था। तो ये होता है आपके पास, पता है कि ये आपके पास सेम एलिमेंट हो तो हम इसे डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं, इक्वलिटी रिलेशन भी कहते हैं। इज द डायगोनल और इक्वलिटी रिलेशन ऑन ए। अब हमने क्या करा है, थ्योरम हमें क्या बता रहा है, थ्योरम 3.2, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए ऑन अ सेट ए, देन आपके पास आर रिलेशन आर, मैंने भी बताया था कि आर रिलेशन होगा जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स नहीं होंगे जिसकी बिना पे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमने उसका यूनियन लेना है, उसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स ऐड करने हैं जिसकी बिना पर वो आपका रिफ्लेक्सिव भी बन जाए और सिमेट्रिक। पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स ऐड करने हैं जिसमें वो रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो आपको पता है कि डेल ए किसकी नोटेशन होती है, आपके पास सेम एलिमेंट्स की होती है। तो आपको पता है कि अगर ए आपके पास एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 और 2 है, और आपके पास आर के अंदर मौजूद है, आर के अंदर आपके पास जस्ट 1 मौजूद है और 1 2 मौजूद है, बस ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये देखें रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास इधर 1 के साथ साथ 2 भी होना चाहिए। तो हम इसका यूनियन लेंगे सेट 2 के साथ। तो देन ये क्या बनेगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव। नीचे हम एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं उसको। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और आपको पता है कि आर का यूनियन हमने लेना है आर इनवर्ट के साथ। मीन्स कि अगर आर के अंदर आपके पास एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 पड़ा हुआ है और 2 मौजूद है, तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 2 पड़ा तो हमें 2 और 1 पड़ा होना चाहिए इसके अंदर। तो इसका यूनियन हम किससे लेंगे, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हम इसका यूनियन लेंगे 2 1 के साथ।
तो देन ये जब मिल के आपके पास रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। उसकी बना पर वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये सारे के सारे आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि ये आपके पास सिमेट्रिक बन गया। तो इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्सिव आर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग टू आर दोज एलिमेंट्स ए। देखें उसके अंदर हम ऐसे एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो सेम सेम होंगे, मीन्स के उसमें अगर मैंने अभी आपको नीचे एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स थे दो, 1 और 2 थे। रिलेशन के अंदर थे आपके पास 1 1 2 1 था, यही दो लगा लें। तो देखें ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास 2 2 भी होना चाहिए। तो हम इसके अंदर 2 2 ऐड करेंगे, ठीक है। रिलेशन ऑर्डर पे 2 2 ऐड करेंगे, उसका यूनियन हम ले लेते हैं 2 2 के साथ। तो देन आपके पास ये क्या बनेगा, इसका जब हम यूनियन लेंगे तो ये तीनों कंबाइन होकर मिल जाएंगे, उसका सेट बन जाएगा एस बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इसके साथ मिलके आपका रिफ्लेक्सिव बना देगा। इसी तरह आपने सिमेट्रिक का भी करना है। तो नीचे एग्जांपल चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस आर ऑन सेट ए बिलोंग्स टू दिस। अब आपके पास ए के अंदर ये सेट है आपके पास, इसका उसने एक आपको पास रिलेशन दे दिया आर। अब हमने इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो देखें यहाँ 1 1 भी मौजूद होना चाहिए, 2 2 भी मौजूद होना चाहिए, 3 3 भी मौजूद होना चाहिए, 4 4 भी मौजूद होना चाहिए। देखिए इस रिलेशन में जस्ट 1 1 मौजूद है और 3 3 मौजूद है, आपके पास 2 2 नहीं मौजूद और 3 3 नहीं 4 4 नहीं मौजूद। तो रिफ्लेक्सिव देखिए आर का यूनियन हमने 2 2 से भी ले लिया है और 4 4 से भी ले लिया है, बिकॉज के इस रिलेशन के अंदर आपके पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है, जिसकी बना पर हम इसे रिफ्लेक्सिव कह सकें इस रिलेशन को। तो जब हमने इसको रिफ्लेक्सिव कहना है तो हमें इसके अंदर 2 2 भी होना चाहिए, इसके अंदर 3 एंड 4 4 भी होना चाहिए। तो हमने देखें उसके अंदर 2 2 और 3 4 4 से हमने इसका रिलेशन ले दिया। अब ये देखें सारा का सारा एलिमेंट हमने इसका जब यूनियन लिया आर के साथ, तो देखें 1 1 भी आ गया इसके अंदर, अगेन 2 2 भी आ गया इसके अंदर, 3 3 भी आ गया एंड 4 4 भी आ गया। देखें अब ये जो रिलेशन बन गया है इसे हम एस कहा था हमने। तो ये आपके पास क्या है, ये अब रिफ्लेक्सिव बन गया आपके पास। अब देखें इसको हम इस आर को हमने सिमेट्रिक बनाना है। अब देखिए 1 3 मौजूद है, 3 1 भी मौजूद है, ठीक है ये सही है। 2 4 मौजूद है लेकिन 4 2 नहीं मौजूद, तो 4 2 भी हमने इसके अंदर ऐड कराना है, वो 4 2 हमने ऐड करवा दिया। 3 3 का उल्ट 3 3 होता है, 4 3 ऐड है लेकिन 3 4 ऐड नहीं है, तो हमने 3 4 भी ऐड करवा दिया। फिर इन सब का यूनियन लेके हमने इसको देखा है। तो फिर अब ये आपके पास जो रिलेशन नियम बना है, जो इसे हमने एस कहा था, अब ये सिमेट्रिक भी हो गया आपके पास। ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर में हमारे पास ये चीज़ है, इस तीनों को पढ़ते हैं हम। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए विद एन एलिमेंट्स, देन आपके पास ट्रांजिटिव क्या होगा, आपने ट्रांजिटिव एन एलिमेंट्स का फिर एन रिलेशन का आपने यूनियन लेना होगा। आपके पास अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास रिलेशन ट्रांजिटिव जो बनेगा, ट्रांजिटिव ऑफ आर, वो क्या बनेगा आपके पास, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन। यहाँ तक जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही उसका आर की पावर पे आपने उसको वाइंड अप करना होगा। तो इस तरह हमने ट्रांजिटिव निकालना होगा। तो देखते हैं कि हमने इसमें ट्रांजिटिव कैसे निकालना है। तो ये आपके पास आर रिलेशन है, एक दिया हुआ है और उसने अब उसके अंदर रिलेशन आपको ये दे दिया हुआ है। अब आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो हमें आर चाहिए, तो हमें आर तो मौजूद है, आर स्क्वायर चाहिए और फिर हमें आर क्यूब चाहिए। ये दो रिलेशन हमें चाहिए। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन इन तीनों का यूनियन लेना पड़ेगा। वो जो यूनियन आएगा वो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हमने ऊपर कंपोजिशन पढ़ी हुई है कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है आपके पास। तो आर कंपोजिशन आर क्या होगा कि आर का हमने आर के साथ क्या लेना है, आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, आर का कंपोजिशन आर के साथ होगा। तो हमें कहा था कि आर पहले लिख लेना हमने, आर क्या है वो 1 2 है, 1 2 देन 2 3 देन आपके पास है 3 3 और अगेन इसका कंपोजिशन हमने इसी के साथ लेना है 1 2 क्योंकि आर आ रहा ना, देन 2 3 हमने इस तरह इसको लिख लिया, देन 3 3। अब हमने इनका आर और आर
कंपोजिशन आर लेना हमने। अब देखें ये 1 2 है तो पहला एलिमेंट, तो दूसरा आपने देखना कि अगले साथ किसके साथ अटैच करा है, तो 2 3 के साथ करा है। तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपके आर ओ आर के अंदर होना चाहिए। मीन्स के 1 3 आपका इसके अंदर होना चाहिए। तो वो ये देखिए 1 3 इसने आगे वो नीचे लिखा हुआ है 1 3, इसको 1 3 लिखा हुआ है, ठीक हुआ। फिर देन इस पर देख लेते हैं 2 3, तो 2 3 है इसके अंदर, फिर 3 आगे देखना कि किसके अंदर बना है, वो 3 3 बन रहा है। तो इसका एलिमेंट क्या है 2 है और इसका एलिमेंट 3 है। तो मीन्स कि अब 2 3 आपका इन्वॉल्व होगा, वो भी 2 3 इसने नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है। देन आगे इसको लेते हैं, फिर ये 3 3 है। तो आगे देखना हमने 3 3 किसके साथ करा है, अगेन 3 3 इसके साथ करा है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है। तो मीन्स कि इसका 3 3 आपका आर ओ आर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो ये आपके पास बन गया। हमने 3 अब निकालने हैं। क्या निकाला है, एक निकाला है 1 3 निकाला है, एक हमने 2 3 निकाला है और लास्ट हमने निकाला है 3 3 निकाला हमने। तो ये जो तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, आर स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आर स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आपने देख लिया। तो यही देख लें, इधर भी आपका यही बना हुआ है 1 3 2 3 एंड 3 3 बना हुआ है। अब हमने आर क्यूब निकालना है। तो हमें आर स्क्वायर को लिखना होगा और फिर आर को लिखना होगा। आर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर 3 निकालना होगा। तो देखें पहले आर देख लेते हैं। 1 2 पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो 1 2 है, तो हमने आर क्यूब निकालना है। तो इसके अंदर देखें 1 2 मौजूद है। अब हमने देखना है कि 2 अब आर ओ आर स्क्वायर के अंदर किसके अंदर अटैच कर रहा है, तो ये कर रहा है 2 3 कर रहा है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इसका सेकंड एलिमेंट आएगा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो अगेन आपके पास 1 3 इन्वॉल्व होगा, वो 1 3 इसके अंदर उसने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक हो गया। देन हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ चलते हैं। 2 3 है, तो आपने देखना कि 3 अब आर स्क्वायर के अंदर किसके अंदर अटैच करा है, तो वो ये करा है 3 3 के अंदर, 3 3 के साथ बना रहा है। तो मीन्स के इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इसका सेकंड एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा 2 3। तो ये आपके पास देखिए 2 3 आ गया आपके पास इसके अंदर। नेक्स्ट आया 3 3, तो 3 3 है, तो इसका सेकंड एलिमेंट 3 3 देखते कहाँ पे ऐड कर रहा है, तो वो यहाँ पे कर रहा है इसके अंदर। तो अगेन आपके पास 3 3 इन्वॉल्व होगा, वो 3 3 भी हमने आर क्यूब के अंदर लिख दिया है। तो हमारे पास हमें आर चाहिए था, आर स्क्वायर चाहिए था, आर क्यूब चाहिए था, वो तीनों के तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनका क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना। तो 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, देन 2 3 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा। ये सारे के सारे मिलके हमारे पास अब ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। देखें अब सारे के सारे हम ट्रांजिटिव बनेगा आपके पास। देखें 1 2 इन्वॉल्व है, हमें क्या था, ए बी इन्वॉल्व होना चाहिए, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी हमें ऊपर पड़ी है। फिर अगर बी ए पड़ा हुआ है इसके अंदर, देन हमारे पास बी सी पड़ा हुआ है, तो देन हमारे पास ए सी भी उसके अंदर मस्ट पड़ा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो हमने रिलेशन बनाया है ट्रांजिटिव वाला, वो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता भी है कि नहीं करता, तो चेक करते हैं। देखें 1 2 पड़ा हुआ है, तो फिर 2 3 भी पड़ा हुआ है, तो अब हमारे पास 1 3 भी मौजूद होना चाहिए। तो 1 3 भी मौजूद है आपके पास, ठीक हो गया। पहले ऑर्डर पेयर के लिए तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखते हैं 2 3 पड़ा हुआ है, तो देन 3 3 भी पड़ा हुआ है, तो देन 2 3 अगेन पड़ा होना चाहिए, तो वो 2 3 भी आपके पास अगेन पड़ा हुआ है, तो दूसरे एलिमेंट के लिए भी कर गया। देन हमारे पास क्या है 3 3 है, तो देखते हैं 3 किसके साथ कर रहा है अटैच, तो 3 वाला है ही नहीं है, तो मीन्स के यही आपके पास यही ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब 1 3 देखते हैं, 1 3 है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जी 1 3 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास देखना है कि 3 हमारे पास किसके साथ करा है, जो 3 3 इसके साथ करा है, तो देन 1 और 3 भी मौजूद होना चाहिए, तो 1 3 भी मौजूद है, मीन्स के ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को आपकी होल्ड कर रहा है आपके पास, ठीक हो गया। देन है आपके पास पार्टीशन। पार्टीशन में हमारे पास क्या है, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट, अब ए पार्टीशन ऑफ एस इज अ सब डिविजन ऑफ एस इनटू नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन एम्प्टी सबसेट्स। वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ एस की सब डिवीजन होंगी जो आपस में क्या होंगी, नॉन ओवरलैपिंग होगी, और वो दूसरी कंडीशन उसने कहा कि वो नॉन एम्प्टी भी होगी। अ पार्टीशन ऑफ एस इज़ अ कलेक्शन। अब हमने वो जो पार्टीशन बनानी है उसमें कलेक्शंस बनानी है हमने, कि उसमें डिफरेंट रिलेशंस बनाने हैं, डिफरेंट सेट्स बनाने हैं हमने।
सेट्स बनाएंगे हम ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस सच दैट, पहली कंडीशन क्या है कि उसका ए का तमाम ए बिलोंग्स टू एस करना चाहिए, बिलोंग्स टू वन ऑफ दी ए आई, यानी कि तमाम के तमाम जो एस के एलिमेंट्स होंगे वो उन जो रिलेशन के अंदर मिल के हमारे पास वो तमाम के तमाम रिलेशन जो एलिमेंट्स हैं वो एस के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। तो ए जितने भी होंगे ए आईज में वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि एस के अंदर मौजूद होंगे, पहली कंडीशन ये है। देन कह रहा है कि द सेट ए आई, जो जितने भी सेट्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट्स होंगे, मीन्स कि उनके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एक दूसरे के अंदर कॉमन मौजूद हो। तो ये कंडीशन आपने दोनों को याद रखना है। अब देन कह रहा है कि इफ़ ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे देन ए इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ऑफ ए जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। अगर वो कहता है कि दोनों इक्वल नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, जैसे कि हमें अभी ऊपर कहा है कि वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए हमारे पास। तो इसने ये कुछ इस तरह की पार्टीशंस की हैं A1 A2 A3 एंड A4 अप टू सोन। हम नीचे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स एस। अब एस में हमारे पास देखें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 to लेकर 9 तक है, 1 to 9 हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, डिजिट्स हैं हमारे पास। अब देखिए उससे पहली पार्टीशन कर दिया P1। अब देखें एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया। अब देखें कि ये हमारे पास पार्टीशन बनाता भी है कि नहीं बनाता। अब देखें इसके अंदर पहले के अंदर 1 3 4 5 है, इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर 2 6 है, इसके अंदर 2 8 9 है। तो देखेंगे इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद है लेकिन इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, लेकिन 7 इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने भी आपको पहली कंडीशन बताई थी कि एस का हर एलिमेंट ए उस पार्टीशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो एस का एलिमेंट देखें इसके अंदर 7 मौजूद नहीं है, 7 मौजूद नहीं है, मीन्स कि पहला जो P1 है वो आपके पास पार्टीशन नहीं बनाता। उसने यही कहा होगा कि देन P1 इज़ नॉट पार्टीशन ऑफ एस सिंस 7 बिलोंग्स टू एस डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दी सबसेट्स। वो कह रहा है कि 7 इसमें से बिलोंग करता है लेकिन इसके अंदर जितने भी सबसेट्स हैं उनके अंदर 7 इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मीन्स के P1 आपका सब पार्टीशन नहीं बनाता। अब P2 की बात करते हैं। P2 देखें कि हमारे पास क्या है, 1 3 5 है, 2 4 6 8 है, 5 7 9 है। अब देखें कि अब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो देखें 5 इसके अंदर भी आ रहा है, 5 इसके अंदर भी आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक आपके पास वो ओवरलैप नहीं, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कि उनमें से कोई भी एलिमेंट उसका सेम नहीं आना चाहिए। तो देखें 5 आपका पहले सबसेट में भी आ रहा है, 5 आपका लास्ट वाले सबसेट में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका ये भी P2 भी आपका पार्टीशन नहीं बनाएगा। उसने लिखा हुआ P2 इज़ नॉट अ पार्टीशन ऑफ एस सिंस 1 3 5 एंड 5 7 8 आर नॉट डिसजॉइंट बिकॉज 5 इसके अंदर भी मौजूद है और 5 इसके अंदर भी मौजूद है। तो ये P2 भी आपका पार्टीशन नहीं बनाता। देन P3 की बात करते हैं। तो P3 आपके पास देखें कि पहले के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है कि नहीं, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी, 4 5 6 7 8 9, मीन्स के सारे मौजूद हैं, मीन्स के पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ये डिसजॉइंट हैं कि नहीं है। तो ये देखें 1 3 5 है, तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है नहीं है कि जो एक दूसरे के अंदर कॉमन मौजूद हो, मीन्स के P3 जो आपका है वो क्या है, पार्टीशंस बनाता है। ऑन द अदर हैंड P3 इज़ अ पार्टीशन ऑफ एस। तो ये पार्टीशन आपकी क्लियर होगी आपके पास, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि अगर आपका एक रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, देन हम कहेंगे कि वो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ट्रांजिटिव को भी डिस्कस किया हुआ, हमने रिफ्लेक्सिव को भी डिस्कस किया हुआ है, हमने सिमेट्रिक को भी डिस्कस किया हुआ है। तो उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। अगर तो वो रिलेशंस तीनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता होगा तो देन वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट ए, a relation R on S is an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. That is R is equivalence relation on S if it has the following 3 properties. वही हमने जो ऊपर बताई हुई हैं। For each A belongs to A relates A जो A belongs to S करेगा वो A relates A करेगा, ठीक है। If A relates B then उसके अंदर B relates A भी होना चाहिए। Then if A relates B and B relates C then A relates C भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई आपको रिलेशन दिया गया हो
तो आपने देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, फिर सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर ट्रांजिटिव भी होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, तो देन आपने कहना कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपके पास। इसी तरह उसने इक्वालिटी के मुताबिक भी आपको बताया कि ए इक्वल टू ए होगा तो ए बिलोंग्स टू एस करेगा, ए इक्वल टू बी होगा, बी इक्वल टू है, इक्वालिटी के लिहाज से बताया उसने। अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो देन ए इक्वल टू सी मस्ट होना चाहिए आपके पास।